अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। फीफा वर्ल्ड कप 2026 जारी है और पहला मरहला अपने अख्ताम को पहुंचा है और बहुत सारी टीमें जो इस टूर्नामेंट में आई थी, बहुत सारे ख्वाब सजाए और उनके फैंस उनसे बहुत सारी तवक्कुआत कर रहे थे कि ये अगले मरहले के लिए आगे बढ़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारी टीमें टूर्नामेंट से आउट हुई हैं, जिसमें जनूबी कोरिया, कतर, स्कॉटलैंड, तुर्की, क्यूरासाओ, ट्यूनिस, ईरान, न्यूजीलैंड, यूरागोए, सऊदी अरब, इराक, उर्दन, उज़्बेकिस्तान, पनामा और कुछ दीगर टीमें भी शामिल हैं। जबकि नॉकआउट मरहले का आगाज़ हुआ है तो इस इब्तिदा में ही जनूबी अफ्रीका कैनेडा का ये ज़बरदस्त एक मुकाबला देखने में आया है, जिसमें अफ्रीका को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में मजमूई तौर पर 32 टीमों ने ग्रुप मरहले से कामयाबी हासिल करने के बाद अपनी जगह बनाई है। इन टीमों में कनाडा, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी, पैराग्वे, नीदरलैंड्स, मराकश, फ्रांस और इसी तरह से दीगर 32 मुकम्मल तौर पर ये टीमें मौजूद हैं। इस तमाम सूरत पर बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से, और कुछ क्रिकेट पर बात करेंगे, थोड़ी सी हॉकी पर भी बात करेंगे, पाकिस्तान की हॉकी पर भी, और साथ में भारत को भी एक शिकस्त हुई है आयरलैंड के हाथों T20 क्रिकेट में। उस हवाले से भी हम कुछ आज के शो में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरी। कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से हराकर पहली बार प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जनूबी अफ्रीका टूर्नामेंट से बाहर। फीफा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया 72 साल में पहली मर्तबा नॉकआउट राउंड में पहुंच गया। ईरान वर्ल्ड कप से बाहर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कौमी और डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए माली मराहत में बड़े इजाफे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा वेस्टइंडीज के लिए 13 जुलाई को इस्लामाबाद से रवाना होगी। हॉकी प्रो लीग पाकिस्तानी टीम आखिरी मैच में भी नाकाम। पाकिस्तानी टीम ने प्रो लीग के तमाम 16 मैचेस में नाकामी का मुंह देखा। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी के बाद मुल्की हॉकी का ढांचा तब्दील करने का फैसला। इंग्लैंड के टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स से इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। आयरलैंड ने दूसरे T20 में आलमी चैंपियन भारत को शिकस्त देकर सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। फीफा वर्ल्ड कप टीम की नाकिस कारकर्दगी पर सऊदी फुटबॉल फेडरेशन के सदर मुस्तफी। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बदियुज़्ज़मान साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। बदियुज़्ज़मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वाले वक्त निकाला। सबसे पहले तो सर, फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले के आगाज़ को आप किस नज़र से देखते हैं? अब तक के नतायज ने आपको किस हद तक हैरान किया है? देखिए, इस मतलब जो फीफा वर्ल्ड कप है, इसमें आपने देखा कि बहुत सारी टीमों ने बड़ा टफ टाइम जो है वो बड़ी टीमों को दिया है, जिसमें खासतौर पर जो छोटी टीमें आई हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया है। और जिस तरीके से अब राउंड पहला ख़त्म हुआ है, दूसरा राउंड शुरू हो चुका है, और जिसमें अब क्योंकि किसी भी टीम के पास कोई भी चांस नहीं है, जो जीतेगा आगे बढ़ेगा, जो हारेगा वो बाहर होता जाएगा। तो गुज़िश्ता रोज़ रात जो मैच हुआ, आज रात मैच जो खेला गया, उसमें जो देखें कि खासतौर पर कनाडा ने जिस तरीके से फुटबॉल खेली, ने जिस तरीके फुटबॉल खेली, दोनों के दरमियान मुकाबला बड़ा टफ था, लेकिन वही था कि एक गोल के माध्यम से जो है जनूबी अफ्रीका को बाहर होना पड़ा। और अब जितनी भी बड़ी टीम है उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जर्मनी की टीम जिस तरीके से आपको मालूम है कि उसने राउंड 32 में जो जगह बनाई है वो आपके सामने है। फिर अब आज जो ब्राज़ील का मुकाबला है जापान के साथ, वो बड़ा ज़बरदस्त होगा, क्योंकि ब्राज़ील 5 बार की चैंपियन है और यकीनी तौर पर जापान की टीम भी जो है वो कमज़ोर नहीं है, तो बड़ा टफ टाइम जो है वो जापान की टीम भी जो दे सकती है। फिर मराकश का मैच है, यूराग्वे का मैच है, और ये जो टीमें हैं अब जो तमाम जो बड़ी टीम है उनके लिए इम्तिहान शुरू हो चुका है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप ऐसा है कि इसमें जो भी टीम बाहर होती जाएगी तो वो अपने अरमान लेकर चली जाएगी। इसमें ईरान जैसे आपने देखा पार हुआ, उसके अलावा बहुत बड़ी टीमें जो है वो इसमें आगे अगले राउंड में क्वालिफाई नहीं कर सकी है। तो देखिए, अब जिस तरीके से जैसे जैसे आगे की वर्ल्ड कप बढ़ रहा है, उसमें पता चल रहा है सबसे बड़ा जो मैच होने जा रहा है वो खासतौर पर आज जो ब्राज़ील का मैच होगा जापान के साथ। फिर आप जब अर्जेंटाइन का मैच देखेंगे, उनका भी जो मैच है वो एक पहली मर्तबा आने वाली टीम है उसके साथ है, तो वहाँ पर अर्जेंटाइन के लिए बड़ा इम्तिहान होगा। फिर जो पुर्तगाल का मैच रोनाल्डो की टीम का है वो बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा। तो ये टीमें जो है और इन्हीं के जो मैच जाते हैं।
आप कह रहे हैं कि आगे आप बड़े इंटरेस्टिंग मैच होने वाले हैं, बड़े मैचेस होने वाले हैं। अच्छा, जो ग्रुप स्टेज पर जो टीमें बाहर हुई हैं, इनमें से कोई ऐसी टीम है या कुछ ऐसी टीमें हैं जो आपको लग रहा था कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती हैं अगले राउंड के लिए, कम से कम अगले राउंड में जा सकती हैं, उससे आगे का सफर तो और मुश्किल हो सकता है। तो कुछ टीमों ने आपको थोड़ा सरप्राइज किया इस हवाले से? देखिए, कोई इतना बड़ा सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरीके की फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि नई टीमों ने परफॉर्मेंस दी थी, तो जो टीम बाहर हो रही है उसमें यही है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट है जिसमें खासतौर पर आप देखें कि जो स्पेन की टीम थी उसने बड़ा जबरदस्त वो उसको आगे आना था, लेकिन स्पेन की टीम को जो पहले शिकस्त हुई, फिर जो है वो और जो टीमें हैं उनको जो शिकस्त हुई, उसकी वजह से जो है अब ये वर्ल्ड कप आगे जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बढ़ता जा रहा है, तो इससे जो है तो टीमों में एक नई लहर सी दौड़ती हुई जा रही है। और खासतौर पर अब जो बात मैं आपको करूँ कि जिस तरीके से तमाशाई जो है वो मैदानों का रुख कर रहे हैं, एक सर्वे के मुताबिक जो है कम से कम अगर पाकिस्तानी रुपयों में अगर उसकी बात की जाए, क्योंकि अपनी क्वार्टर फाइनल है शुरू हो जाएंगे इन राउंड 25 के बाद, तो वहां पर टिकट जो है तकरीबन 4.5 से 5 लाख पाकिस्तानी रुपयों में एक कम से कम जो टिकट वो जो है मिल रहा है। तो शायकीन क्रिकेट जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड भी बन रहे हैं कि बहुत ज्यादा तमाशाइयों भी आ रहे हैं, तो सब टीमों को ये कोशिश होती है कि वो अच्छा खेलें और अच्छा खेलने के बाद जो है वो वर्ल्ड कप के लिए अगले मरहले के लिए जाए। लेकिन अब बड़ा इम्तहान होगा, खासतौर पर आज का जो मैच है ब्राजील और जापान का, उसमें कुछ भी आप नहीं कह सकते। ब्राजील वाकई 5 बार की चैंपियन जरूर है, लेकिन जापान की टीम भी कमजोर नहीं है जिस तरीके से फुटबॉल खेलती भी आई है। तो उसके अलावा मराकेश की टीम बड़ी जबरदस्त वो परफॉर्म करके आई है, उसके अलावा यूरुग्वे की टीम जो है बड़ा परफॉर्म करके आई, जर्मनी की टीम मुश्किल से पहुंची लेकिन पहुंची है जो राउंड 32 में। तो अब जो मुकाबले होंगे वो यकीनी तौर पर इन स्टार खिलाड़ियों के जो मुकाबले होंगे, इन स्टार को लोग देखना चाहेंगे और कोशिश होगी तो उनकी पसंदीदा टीमें जो है वो आगे बढ़े। अच्छा, कुछ बात करते हैं नॉकआउट मरहले के उस मैच की जिसने अफ्रीका को इस टूर्नामेंट से अब आउट कर दिया है। कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी, प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। क्या ये कैनेडियन फुटबॉल की तरक्की का सबूत है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, कनाडा के जिस तरीके से फुटबॉल की शुरुआत की और जिस तरीके से अपने जो पहले राउंड में मैचेस खेले बड़े जबरदस्त तरीके से जो है उसने फुटबॉल के लिए, और उसके बाद जो राउंड 32 में जिस तरीके से जनूबी अफ्रीका की शिकस्त दी, तो ये टीम जो है वो आगे जाकर प्री क्वार्टर फाइनल में जो भी इसके सामने आएगा उसको बड़ा टफ टाइम दे सकती है। तो ये कनाडा के लिए बहुत अच्छी खबर इस वजह से भी है कि वहां पर जो फुटबॉल है और मजीद जो है वो जो आगे तरक्की करेगा, क्योंकि एक मौके पर कहा जाता है कि कनाडा की टीम जो है कमजोर है, वो आगे नहीं बढ़ सकती, वो हो सकता है कि राउंड पहले ही में बाहर हो गए, लेकिन उन्होंने साबित किया कि उन्होंने जो अच्छी फुटबॉल खेली जिसकी वजह से वो अगले राउंड में पहुंचे। तो अब वही है कि जो भी टीम जीत रही है यकीनी तौर पर इसमें बड़ी टीमें भी हैं और इसमें जो है वो टीमें जिनसे लोग तवक्कुल नहीं कर रहे थे वो भी राउंड 32 में पहुंची है। तो ये यकीनी तौर पर आपको मालूम होगा क्योंकि पहुंचना तो 24 टीमों ने था, लेकिन 8 टीमों को उसलिए इसकी जगह दी गई कि वो जिसके मैचेस ज्यादा ड्रॉ हुए थे या बहुत क्लोज हारे थे, तो उन 8 टीमों को देके वो और दिलचस्प कराने की कोशिश की गई है। तो यकीनी तौर पर ये वर्ल्ड कप जैसे जैसे आगे मैचेस हो रहे हैं, आज भी 3 मैचेस खेले जाएंगे, तो जिसमें देखते हैं कि अब कौन सी टीम आगे बढ़ती है। जर्मनी के लिए बड़ा इम्तिहान होगा, मराकेश के लिए बड़ा इम्तिहान होगा, ब्राजील के लिए मैच बड़ा टफ होगा, फिर आगे जो है अर्जेंटाइन मैंने आपको बताया उसके लिए बड़ा टफ वो होगा, फिर जो पुर्तगाल की टीम है उसके लिए एक बड़ा मैच होगा। तो इन टीमों से लोगों को तवक्को है कि ये टीमें जीते आगे आए तो इनको अच्छी फुटबॉल देखने को मिले। सही हो गया। एक और सवाल और फिर उसके बाद ब्रेक पर जाना है, बल्कि मैं सवाल वो छोड़े जा रहा हूँ आपके लिए, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उस पर बात करेंगे कि मेसी की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है वर्ल्ड कप की तारीख में, मुसलसल 7 मैचेस में गोल करने का मुनफरिद रिकॉर्ड कायम किया है। इस हवाले से हम बात करेंगे, जो उनके फैंस हैं उनके लिए स्पेशल है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की लियोनेल मेसी के हवाले से और उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के हवाले से। बदियुज़्ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बदियुज़्ज़मान साहब, मेसी ने वर्ल्ड कप की तारीख में मुसलसल 7 मैचेस में गोल करने का मुनफरिद रिकॉर्ड कायम किया है, आप इस कारनामे को कैसे देखते हैं? देखिए, एक मेसी बहुत बड़ा नाम है। आपको याद होगा कि जब इंडियन की टीम पहले खेला करती थी मैराडोना होते थे,
जिनसे बड़ी तवक्को की जा रही होती थी कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो अर्जेंटीना की टीम जो है वो आगे बढ़ेगी। तो मेसी से वही चीजें, मेसी ने जिस तरीके से इस पूरे जो 7 वर्ल्ड कप में सातों में गोल किए, यकीनी तौर पर ये एक कारनामा है। और इसको तोड़ने के लिए बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं उनकी एक ख्वाब होते हैं। अभी जो इससे पहले मैच हुआ था रोनाल्डो की टीम से 6 वर्ल्ड कप खेले और उसमें हर मैच में उन्होंने हर वर्ल्ड कप में उन्होंने गोल किया। तो ये मेसी के लिए बड़ा अच्छा वो है। तो खासतौर पर इस अगर इवेंट में देखें तो अब तक जो अर्जेंटाइन की परफॉर्मेंस रही है वो बड़ी जबरदस्त रही है। और खासतौर पर मेसी जिस तरीके से खेले, लोगों को तवक्को नहीं थी क्योंकि चलती उम्र के साथ ये था। हो सकता है कि मेसी की परफॉर्मेंस उस तरह की ना हो जो पिछले वर्ल्ड कप में थी जब अर्जेंटाइन वर्ल्ड चैंपियन बना था, लेकिन उससे अच्छी परफॉर्मेंस हमने देखा है कि मेसी ने दी है। और यकीनी तौर पर अब मेसी से जिस तरीके से उम्मीदें जो है उनके अपने मुल्क ने और उनकी जो दीगर जो उनके फैंस हैं, खासतौर पर पूरी दुनिया में उनके फैंस हैं, तो वो लगाए बैठे हैं कि मेसी अगर गोल करेंगे तो अर्जेंटाइन के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और मेसी ने बाकी इस पूरी टीम को लेकर चला है, एक कप्तानी बड़ी की है, बड़े एक डिसिप्लिन के साथ उन्होंने फुटबॉल खेली है और वो जीते। सही है। अच्छा बदियुज़्ज़मान भाई, ऑस्ट्रेलिया ने 72 वर्ष बाद नॉकआउट मरहले में जगह बनाई है। यूरोपीय फुटबॉल में इस कामयाबी की क्या अहमियत है? बड़ी बात है। देखिए असल में होता यही है कि कोई ऐसी टीम जो वर्ल्ड कप के दिन और जब वो पहुंचती है तो यकीनी तौर पर जो है उसके लिए एक बड़े एजाज की बात होती है। तो ये एक बड़ा कारनामा है। इसको बड़ा कारनामा इसलिए कहेंगे कि एक टीम जो है उसकी बड़ी ख्वाहिश होती है। देखिए वर्ल्ड कप क्रिकेट का भी आपने देखा होगा, लेकिन फुटबॉल का वर्ल्ड कप एक ऐसा है कि पूरी दुनिया की जो शायकीन है इसको देख रहे होते हैं। और हर खिलाड़ी के लिए ये वर्ल्ड कप जो है एक सुपरस्टार बनने का एक बेहतरीन मौका होता है। और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने परफॉर्म किया, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी और जिस तरीके से वो आगे आए, यकीनी तौर पर उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो ये नहीं कि हम कहेंगे वो 32 तक ही रहेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और उस टीम में इतनी काबिलियत है, इतनी जो उन्होंने फुटबॉल अच्छी खेली है, तो वो अगले प्री क्वार्टर फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं। उनको जो भी टीम किसी टीम को हल्का की, अब किसी टीम को हल्का नहीं लेना। चाहे अर्जेंटाइन की टीम जो है छोटी टीम से भी खेल रही है, लेकिन उन्हें हल्का नहीं लेना क्योंकि वो उसके मुकाबले में भी अच्छा खेलकर जीत सकती है। तो यकीनी तौर पर प्रेशर जो है वो बड़ी टीमों पर लाजमी होगा। और ये एक बड़ी बात है कि उसकी ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो सही होगा राउंड आगे की जगह। बदियुज़्ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने बात किया फीफा वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से, लेकिन आप कुछ बात करेंगे हॉकी के हवाले से, प्रो हॉकी लीग के हवाले से हम बात करेंगे। और प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान की मुसलसल 16 शिकस्तें हुई। पाकिस्तान को मुसलसल इस टूर्नामेंट में 16 शिकस्तों का सामना करना पड़ा है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान ने 16 मैचेस में सिर्फ 22 गोल किए जबकि 79 गोल खाए। क्या यह मसला सिर्फ दिफा का है या मजमूई टीम की कारकर्दगी का है? बदियुज़्ज़मान भाई, तो क्या भाई आप ऐसी के आप बताएं कि अगर इस तरह की हॉकी आप खेलेंगे, अगर मैच देखिए हार गए आप कोई मसला नहीं, लेकिन आप क्लोज जाके आ रहे हैं, अगर 2-1 से आते हैं, 3-2 से आते हैं, तो लोग समझते हैं कि यार पाकिस्तान टीम ने बड़ा अच्छा मुकाबला किया है। लेकिन आप 7-7 गोल से, 8-8 गोल से, 6-6 गोल से जो है वो आप अगेंस्ट टीम के साथ आ रहे हैं। और मुसलसल 16 शिकस्त ये एक माने रखती है कि मुसलसल 16 मुकाबलों में आप आ रहे हैं। तो आपकी हॉकी फेडरेशन क्या कर रही है, आपके बड़े बड़े जो दावे किए जा रहे थे वो कहां पर चले गए हैं? तो यहाँ पर आपकी हॉकी बेहतर नहीं हो सकती क्योंकि आपके पास उस पाए के प्लेयर ही नहीं है जो आगे बढ़े। अब वो हॉकी नहीं है जो 1980 में खेली जाती थी कि कलीमुल्लाह से जो है वो समीउल्लाह से दूसरी जगह। तो ये चीजें नहीं है। असल में हॉकी में अब आ गई है फिटनेस, और जिसमें जितना कोई तेज खेलेगा, जितना कोई परफॉर्म करेगा, जितना ज्यादा प्लेयर फिट होगा वो हॉकी खेल सकते हैं। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ये भी ऐलान कर दिया कि पूरे की ढांचा चेंज करने जा रहे हैं। भाई आप ढांचा चेंज करेंगे तो लाएंगे किसको? आपके पास तो हॉकी के प्लेयर ही नहीं है। आपने क्लब हॉकी पहले खत्म कर दी, स्कूल हॉकी पहले खत्म कर दी, उसके अलावा जितने मैचेस होते थे वो आपने कभी इनसे करवाई नहीं है। डिपार्टमेंट आपका पहले से खत्म हुआ है। तो आपके पास हॉकी के प्लेयर कहाँ है कि आप इस ढांचे को तब्दील करेंगे? अब तो आपको ये यूरो कप खेलने के लिए भी जो है वो आप 1 साल बाहर बैठना होगा। क्वालिफाई करेंगे तो यूरो कप खेलेंगे। ये चीजें नहीं होती। आप ये मान लें कि चाहे इसमें कोई भी तुर्रम खान आ जाए, बड़े बड़े ओलंपियन आगे बैठ जाए,
आपकी हॉकी कभी भी बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी हॉकी तो उस लेवल पर चली गई है जहाँ से वापस आना के लिए अब इसका आपको 6 से 7 का दरकार है, वो भी इस सूरत में कि आपके पास अच्छे प्लेयर मौजूद हो। ये तो बहुत सही। मुश्किल लग रहा है कि पाकिस्तान टीम दोबारा जो है अपने पाँव पर खड़ी हो। बहुत ही मुश्किलात हैं पाकिस्तान हॉकी वापस आए उस तरह से उस रंग में जो कभी हुआ करती थी, लेकिन ये लगता है कि ऐसा ख्वाब है जो शायद ही कभी पूरा हो। अब जो हालत है आप अंदाज़ा करें कि 16 मैचेस में सिर्फ पाकिस्तान टीम ने 22 गोल किए हैं 16 मैचेस में, और 79 यानी कि 79 गोल पाकिस्तान टीम ने खाए हैं। क्या इस पर बात करें हम? जब बात करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं से वसाइल का रोना धोना भी शुरू हो जाता है, लेकिन आप खुद तो कुछ ना कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस दें। चलें आगे बढ़ते हैं। एक और बल्कि क्रिकेट के हवाले से हमने बात करनी है। बदियुज़्ज़मान भाई, आयरलैंड ने दूसरे T20 में आलमी चैंपियन भारत को शिकस्त देकर सीरीज़ में वाइट वॉश कर दिया। सर, क्या हो गया भारत के साथ? देखिए, वो कहते हैं ना कि जितना आप अपने आप को मशहूर करने के लिए जाते हैं, जितना आप समझते हैं कि सिर्फ मैं ही हूँ, आगे वाली टीम कुछ भी नहीं है, तो आपको मुंह की खानी पड़ती है। अब भारत ने ये समझ लिया था कि वो T20 की चैंपियन टीम है और उसको तो ना ऑस्ट्रेलिया हरा सकता है, ना इंग्लैंड हरा सकता है, ना कोई और टीम हरा सकती है। और आयरलैंड के खिलाफ तो वो ऐसी तैयारी करके आएंगे कि ये तो बच्चा टीम है, हम बड़े मार्जिन से उसको जीत देंगे। हालांकि 5 से 6 प्लेयर मैं आपको बताऊं कि आयरलैंड के जो है वो इस टीम में नहीं खेल लेते, उसके बावजूद जो है वो भारत को शिकस्त हुई है। तो ये लम्हा फिक्री इसलिए है भारत के लिए कि भारत अभी इंग्लैंड से मुकाबला नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला नहीं किया, बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं किया। अब वो आयरलैंड से हार गया, तो ये उसको ये उनकी जो मैनेजमेंट है, खासतौर पर उनका जो बोर्ड है, वो लाजमी सोचेगा कि आया ऐसा हुआ क्या। आपने पांड्या को बाहर किया, आपने सूर्य कुमार यादव को बाहर किया, आपने समझा कि शायद ये टीम जो है वो नौजवान खिलाड़ी जिस तरीके से खेल रहे हैं, आप जो सूर्यवंशी है उसको एकदम आपने उसने आईपीएल में परफॉर्म किया, फिर के खिलाफ श्रीलंका ए के खिलाफ परफॉर्म किया, फिर आपने उसको सही हो गया। पाकिस्तान जो इंडियन टीम में शामिल कर लिया। तो ये चीजें होती हैं कि एकदम से जो है जब डिक्लाइन आता है तो आपको पता चलता है कि ये हो क्या रहा है। तो और यही भारत के साथ हुआ है। आयरलैंड के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा भारतीय टीम को। बहुत बहुत शुक्रिया। बदियुज़्ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमने बात की है खास तौर पर आज के शो में फीफा वर्ल्ड कप 2026 से अब आगे के मरहले में बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कांटेदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार मैचेस का आगाज़ होने जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।